हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 25 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 145वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको टॉपिक वाइज की क्लासेस आपको मिल जाएंगी, उसकी नोट्स बना लीजिए। एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ चीज़ें बता दूं, जैसे आज की प्रैक्टिस सेट में 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और 25 में से अगर आप लोग 10 सही कर लेते हैं तो आपकी स्थिति जो है एवरेज है। अगर 25 में से 15 सही कर लेते हैं तो आप लोग गुड हैं, गुड स्थिति आपकी है, ठीक है। उसके बाद जैसे 25 में से 20 सही कर लेते हैं तो एक्सीलेंट, ठीक है। तो आपका क्या जाता है इन तीनों में से? एवरेज, गुड, एक्सीलेंट। तो आप लोग लास्ट में जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। काली घटा का घमंड घटा, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। काली घटा का घमंड घटा, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो इसमें जो अलंकार है आपका वो है यमक अलंकार। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न, सब्ज बाग दिखाना क्या है? सब्ज बाग दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का जो अर्थ है वो है झूठे वायदे करना। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम शब्द है? उम्मीद का विलोम शब्द आपको बताना है कौन सा है। तो उम्मीद का जो विलोम शब्द होगा वो होगा मायूसी। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियोस को रोक भी सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? ये आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपसर्ग और प्रत्यय से दो दो प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएंगे और 8 नंबर आपका फ्री का हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं होता। तो संगम हो गया, संवाद हो गया, संतोष हो गया, संस्कार हो गया, संयुक्त हो गया, इन शब्दों में जो उपसर्ग है वो है आपका शम। क्या है? शम, ठीक है। ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए और शुद्ध अशुद्ध से 100% आएंगे इससे क्वेश्चंस। शुद्ध वाक्य छांटना है, चारों को एक एक करके पढ़ें, फिर आप लोग बताइए शुद्ध वाक्य इन चारों में से कौन सा है। वह शायद से आज आएगा, वह शायद से आज आएगा, ये आपका अशुद्ध वाक्य है। चाकू से बच्चों को काटकर फल दो, ये भी आपका असत्य है, ठीक है, अशुद्ध वाक्य बोल सकते हैं। मेरे जूतों तुमसे अच्छे हैं, ये भी यहाँ पे जूते होंगे, ठीक है। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, ये जो लास्ट वाला आपका वाक्य है ये शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे वह शायद से आज आएगा, यह शायद से आज आएगा, ऐसे होगा इसमें, ठीक है। शुद्धि शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? यहाँ पे शुद्धि शब्द है, इसमें हम क्या जोड़ दें कि ये जो है बहुवचन बन जाए? अगर हम शुद्धि में जो है जन को जोड़ देते हैं तो आपका जो है बहुवचन शब्द बन जाएगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, अमृत और विष किसकी रचना है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, तो फटाफट बताइए अमृत और विष किसकी रचना है? तो अमृत और विष किसकी रचना है? अमृत से ही ये स्टार्ट होता है, अमृतलाल नागर की। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो इसमें जो आपका अलंकार है वो है यमक अलंकार। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चरण कमल बंधु हरिराई, क्या है? चरण कमल बंधु हरिराई, पंक्ति में चरण कमल का अर्थ क्या है? इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। तो चरण कमल का क्या अर्थ है? कमल के फूल का पैर, पैरों पर कमल के फूल, पैर और कमल का फूल, कमल के फूल जैसे पैर। तो चरण कमल का अर्थ क्या है? फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें चरण कमल का जो अर्थ होगा वो होगा कमल के फूल जैसे पैर। क्या है? कमल के फूल जैसे पैर। ऑप्शन आपका जो डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? क्या पूछ रहा है? खिचड़ी
किस प्रकार का शब्द है? सभी लोग 60 क्वेश्चंस का राइट आंसर बताएं। तो देखिए खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? ये देशज शब्द है, ठीक है। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है? अंगना शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है दिए गए विकल्पों में से? तो अंगना शब्द का जो समानार्थी शब्द है आपका वो है स्त्री। ऑप्शन आपका जो डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी है? ये तो बता दिया हूँ, स्त्री हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं? देशों के नाम या पर्वतों के नाम या वृक्षों के नाम या नक्षत्रों के नाम, किसके नाम स्त्रीलिंग शब्द होते हैं ये आपको बताने हैं। फटाफट बताइए किसके नाम स्त्रीलिंग होते हैं। तो देखिए नक्षत्रों के जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आपका भरणी हो गया, मघा हो गया, चित्रा हो गया, विशाखा हो गया, अनुराधा हो गया, ये सब क्या है? नक्षत्रों के नाम हैं। ये क्या होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ओके, ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पक्षी, राशि, चील, कुर्सी, कौन सा पुल्लिंग शब्द है? फटाफट बताइए। तो इसमें देखिए आपका जो पुल्लिंग शब्द है वो है आपका पक्षी, ठीक है। बाकी राशि, चील, कुर्सी ये सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निशीथ का अर्थ है? निशीथ का अर्थ आपको बताना है। तो निशीथ का जो अर्थ होता है वो होता है आधी रात। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपी से बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी और इस चैनल के माध्यम से जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, काजल की रेख सी कथार है खजूर की इस पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद झलकता है? तो इसमें जो झलकता है उपमा अर्थालंकार। ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचानिए। प्रेम अनदेखी राहों की तरह राह ही आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचानिए। तो इसमें जो है काल कौन सा है? सामान्य वर्तमान काल। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं तत्सम से क्वेश्चंस लगाए गए हैं। तो तत्सम शब्द कौन सा नहीं है आपको बताना है। चक्षु, ओष्ट्र, दधि, सिंगार, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है आपको बताना है। तो इसमें देखिए आपका जो तत्सम शब्द नहीं है वो है सिंगार। सिंगार जो है तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द क्या होता है? श्रृंगार होता है। क्या होता है? श्रृंगार होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी चक्षु, दधि, ओष्ठ ये सब क्या है? तत्सम शब्द हैं, ठीक है। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनको सम्मानित किया गया था भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? इनमें से वो कौन सी भाषा है, बोली है जो कि नहीं बोली जाती है आपको बताना है। व्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी, पहाड़ी, कौन सी वो बोली है जो नहीं बोली जाती उत्तर प्रदेश में? तो पहाड़ी भाषा जो है यहाँ पे नहीं बोली जाती। बाकी कन्नौजी, व्रजभाषा, अवधी ये तीनों बोलियाँ उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताया करें, ठीक है। और ये जो ये पहाड़ी जो बोली है ये कहाँ पे बोली जाती है? राजस्थान में बोली जाती है, ठीक है। विराम चिन्ह प्रतीक है किसका? विराम चिन्ह प्रतीक है किसका? तो ये प्रतीक है तुल्यता सूचक चिन्ह का। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्न में से आघोष वर्ण कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आघोष वर्ण आपको बताना है कौन सा है। तो इसमें जो आपका आघोष वर्ण है वो है का। क्या है? का। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऐसे ही सेम टू सेम आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। प्रतिमान में समास कौन सा है? प्रतिमान में समास बताइए कौन सा है? तत्पुरुष समास या बेभव या द्वंद्व, द्विगु, कौन सा समास है?
तो इसमें जो आपका प्रतिमान में समास है वो है अव्ययी भाव समास। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तत्सम शब्द है, इनमें से तत्सम शब्द आपको बता रहे हैं अमृत, माता, कांठ, आंचल, कौन सा तत्सम शब्द है? तो देखिए इसमें जो आपका तत्सम शब्द है वो है अमृत, ठीक है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बाकी जैसे माता हो गया, ठीक है, माता तो आपका तद्भव शब्द है। उसके बाद यहाँ पे कांठ, कांठ जो है देशज शब्द है, कौन सा है? देशज शब्द। बाकी आंचल जो है आपका तद्भव शब्द है, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं विराम चिन्ह। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो भविष्य में होने वाले के लिए एक जो शब्द होगा वो होगा भावी, ठीक है। जैसे आप लोग भावी शिक्षक हैं, बीएड कर लेंगे, आगे भावी शिक्षक के रूप में आप लोग हो जाएंगे, यानी कि आपको भविष्य में एक ना एक दिन टीचर आपको बनना है। मिलते हैं अगली वीडियो पे। ये थे हिंदी लैंग्वेज के टॉप 25 क्वेश्चंस। इन 25 में से जितने भी आपके क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं, अगर 10 करेक्ट होता है तो आप लोग एवरेज हैं, ठीक है। उसके बाद 15 सही होता है तो आप लोग गुड हैं, गुड कंडीशन है आपकी, एंड 20 सही होते हैं तो आप लोग एक्सीलेंट हैं, ठीक है। तो जो भी आपका इन तीनों में से आया हो, एवरेज, गुड, एक्सीलेंट, तो आप लोग नाम और ये जरूर टाइप करके बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक ज़रूर दिया करें। मिलते हैं अगली वीडियो पे। इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली, यानी कि कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो रहे हैं अभी, ठीक है। अगर 10 से नीचे आ रहा है आपका तो आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आपके मन में बीएड से संबंधित कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू।